नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की खबरें। पहले बात करेंगे यूपी की बड़ी खबरों के बारे में और इस वीडियो के 10 मिनट बाद आपको मिलेगी बिहार की सबसे बड़ी खबरें। तो पहले बात करते हैं यूपी की खबरें। यूपी के अंदर काफी बड़े ऐलान देखने को मिले। जी हाँ, काफी बड़े ऐलान इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सीएए लागू हो जाएगा और उसी के साथ साथ में बात करते हैं यूपी के अंदर कई मेट्रो ट्रेनें भी शुरू हो रही है। उसी के साथ एलपीजी सिलेंडर गैस को लेकर भी ऐलान है और यूपी के मौसम के बारे में भी बात करेंगे। चलिए जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से। एक एक खबरों को अंत तक देखते रहिएगा ताकि हर खबर की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। तो जान लेते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में। फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में 3 दिनों तक होगी बारिश। जहां पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 10 से 12 मार्च के बीच में बारिश और बर्फबारी देखने की संभावना दिख रही है। तो आप भी अपना ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने किया आगरा मेट्रो का उद्घाटन, धनंजय सिंह को 7 साल की सजा। जी हां, आप सबको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा के मेट्रो का सेवा उद्घाटन कर दिया है और सीएम योगी मेट्रो को हरी झंडी दिखाई दी। वहीं आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, जाबाज पत्नी के बारे में। जी हां, 35 फीट गहरे कुएं में कूदकर पति को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर ले आई उनकी पत्नी। जी हां, हमीरपुर के अंदर घरेलू जो कलह होती है उसकी वजह से 35 फीट गहरे कुएं में कूद गया पति और उसके बाद पत्नी उस मौत के कुएं से वापस उसे लेकर आ गई। जी हां, पत्नी ने ग्रामीणों की मदद से नीचे उतरकर साड़ी से बांधा, जिससे ग्रामीणों ने उसे खींचकर ऊपर ले आए। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने तय किया गेहूं, सरसों व चने का एमएसपी, जानिए कब से होने वाली खरीद। जी आपको सबको बता दें शेखावाटी अंचल के खेतों में रबी फसल कटाई का दौर शुरू हो गया है। खेतों में अगेती सरसों की लावणी में किसान जुट गए। वहीं सरकार ने किसानों के अनाज का समर्थन मूल्य खरीद करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब उसके लिए आपको बता देते हैं गेहूं 2400 रुपए, सरसों 5650 और चने 5440 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। एसटीएफ का खुलासा, यूपी नहीं बल्कि इस राज्य से आउट हुआ था पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर, अब तक 11 गिरफ्तार। जी आपको बता देते हैं कि यूपी एसटीएफ की टीम ने बुधवार को पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एसटीएफ ने खुलासा किया कि ये पेपर यूपी में नहीं बल्कि हरियाणा से लीक किया गया था। चलिए अब इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुफ्त में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, होली पर करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी आपको बता देना चाहते हैं कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है, होली के अवसर पर राज्य सरकार मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आपको फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी इस योजना का फायदा ले पाएंगे और उज्ज्वला योजना के जो अंदर लोग आते हैं उन्हीं को इस चीज का फायदा मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। महाशिवरात्रि की रात 9:58 से लेकर शुरू होगी शिव पूजा, जाने पूजा विधि मुहूर्त। जी आप सबको बता देना चाहते हैं महाशिवरात्रि के दिन अगर शिव प्रदोष और शिव योग के शुभ संयोग से 8 मार्च को मनाया जाने वाला है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक गंगा जल से, गाय के दूध और गन्ने के रस से करना अति उत्तम माना जाता है। बाकी और जानकारी के लिए स्क्रीन पे चीजें दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के युवाओं को 15 लाख टैबलेट बांटेगी योगी सरकार। जी आपको बता दें योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले मुफ्त टैबलेट बांटने वाली है। दरअसल सूबे की सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत चुनाव से पहले 15 लाख युवाओं को टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। अब लोगों को यानी कि जो विद्यार्थी उनको पढ़ने वालों को टैबलेट मिलने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई की जनता को महंगाई से मिली राहत, सीएनजी के दामों में कई कटौती। जी आपको बता देते हैं कि अभी जो सीएनजी की रेट है उसमें काफी फायदा देखने को मिला है। सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए की कटौती हुई है, जिसके बाद जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है और यह कटौती 5-6 मार्च की आधी रात से लागू कर दी जाएगी। और नई कीमत होने के बाद में जो सीएनजी की है और नई कीमत लागू होने के बाद सीएनजी की जो कीमत है वो 73.40 रुपए प्रति किलो देना होगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन पहले बुध शुक्र पलटेंगे चाल, इन राशियों को मिलेगा पैसा ही पैसा। जी आपको बता देते हैं शुक्र और बुध महाशिवरात्रि की ठीक पहले अपनी चाल को बदलने वाले हैं और एक ही दिन इन 2 बड़े ग्रहों का गोचर से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है, जिसके अंदर कन्या राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि वाले लोगों को काफी फायदा
मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ में खास तैयारी, प्रवेश और निकासी अलग अलग द्वार से होगी, सड़कों पर भी लगेगी बैरिकेडिंग। जी आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने की तैयारी है। जी हाँ, 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना के मद्देनजर रखते हुए तैयारियां हो रही है और गंगा घाट से लेकर सड़कों पर बैरिकेडिंग भी हो गई, क्योंकि इस बार आपको सबको पता है जब भगवान श्री रामलला के दर्शन के दिन इतने लोग जुट गए थे। जी आप सबको पता है जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था उसके बाद काफी भीड़ जुट गई थी, तो इसीलिए अब हर जगह पे लोगों का हर्षोल्लास काफी हो गया भगवान के प्रति। तो अब विश्वनाथ में यानी जो महाशिवरात्रि का काशी विश्वनाथ की जो खास तैयारियां चल रही है वहां पे भी श्रद्धालु काफी ज्यादा आने वाले दिख रहे हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सीए लागू करने के लिए यूपी पुलिस तैयार, डीसीपी बोले हमारे पास डंडा भी है और डेटा भी। जी हां, उत्तर प्रदेश में डीसीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश में सीए लागू करने की बात कही है। प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा डीसीपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के बारे में बताया कि उनके पास डंडा भी है और डेटा भी। डीसीपी ने प्रदेश के लोगों को आश्वासन दिलाया कि प्रदेश में इस दौरान कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, लकी नंबर साबित हुआ 56 पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव में बना दिया था। जी आप सबको बता दें, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 56 अंक का सहयोग सामने आया। इसे लकी नंबर के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने 2014 में इसी 56 को मुद्दा भी बनाया था। जी आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा वो समय। चलिए इसी के बाद अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बरेली होकर टनकपुर से देहरादून के लिए नई ट्रेनें, देखें शेड्यूल और रूट। जी हाँ, यूपी के बरेली से देहरादून के लिए ट्रेनें मिलेगी। टनकपुर से देहरादून की ट्रेनें बरेली होते हुए जाएगी। इज्जतनगर रेल मंडल 9 मार्च से चलाएगा। मंगलवार को भी ट्रेन संचालन की सूचना जारी की है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। आगरा मेट्रो का पीएम मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। ताजमहल स्टेशन से सीएम योगी ने बच्चों का संग किया सफर। जी आपको बता दें, पीएम मोदी ने कोलकाता से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर आगरा मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया। ताजमहल स्टेशन से पूर्वी गेट स्टेशन तक सीएम योगी ने बच्चों के संग सफर किया। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में होमगार्ड जवानों को भोजन भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। जी आपको बता दें, शासन ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए होमगार्ड जवानों को भोजन भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों को भोजन भत्ता 30 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए के लिए उसको प्रस्ताव को स्वीकृत करने की मांग की है और उसी को प्रदान कर दिया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ मेट्रो के नई कॉरिडोर में होंगे ये 12 स्टेशन, निर्माण का रास्ता साफ। जी हां, लखनऊ के चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और लखनऊ मेट्रो के नए कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे। राज्य सरकार से मंजूरी दे दी है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। आगरा मेट्रो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, सीएम योगी हरी झंडी दिखा कर रहे रवाना। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने आगरा के मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसमें सुबह 10 बजे कोलकाता से वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पे मौजूद रहे और योगी जी ने हरी झंडी दिखाई है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले फिर काशी आ रहे हैं पीएम मोदी। 16 दिन में दूसरा दौरा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिन में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनका यह पहला दौरा होगा। पीएम मोदी यहां अब बैठक भी कर सकते हैं। तो ये थी अभी की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे काम की बड़ी खबरें। अब बात कर लेते हैं हमारे बिहार की सबसे बड़ी काम की खबरें, ताकि आपको हर खबर से रूबरू कराते रहें। तो शुरू करते हैं आज की अगली खबर से। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। बिहार को 12,800 करोड़ रुपए की योजनाएं, युवाओं को मिलेगा लाभ। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इन परियोजनाओं का सबसे ज्यादा लोग ये रोजगार की तलाश में जो जुट रहे हैं, यानी जो युवा है भटक रहे हैं, उनको मिलने वाला है। तो युवाओं के लिए जो रोजगार नहीं मिल रहा है उनके लिए काफी बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। उसमें 1200 यानी कि 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली 1 हफ्ते की छुट्टी, ब्रिटेन जाने का प्लान। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छुट्टी ले ली है और अब उन्हें ब्रिटेन जाने की खबर सामने आ रही है कि वो ब्रिटेन जाने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर। मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर हिंदू होते तो बाल छिलवाते, लालू यादव का पीएम मोदी पर पलटवार। जी हां, लालू यादव ने उनके हिंदू होने से जुड़े बयान पर जारी चर्चा को लेकर कहा कि सबने ये घोषित कर दिया है, बचाव में है कि हम नरेंद्र मोदी के परिवार हैं, सब उनका परिवार बन जाएं। दूसरी बात ये बोले कि जो मरने के बाद मूंछ बाल छिलवाया जाता है, नाखून कटवाया जाता है और सब छिलवा लें, तब हम मानेंगे कि सभी लोग परिवार हैं, मानवती परिवार है, तब सब बाल छिलवा लें। बचाव में सिर्फ
फालतू बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। बाकी आपको क्या लगता है इसके प्रति, आप मुझे कमेंट्स में एक बार जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में 12 मार्च से चलेगी 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी आपको बता देते हैं कि 12 मार्च को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की एक साथ हरी झंडी मिलने वाली है। रेलवे सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाने वाली है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिना नाम लिए लालू परिवार पर बरसे पीएम मोदी, कहा बिहार में जंगल राज लाने वाले सबसे बड़े गुनाहगार। जी आपको बता दें, बेतिया में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में केवल एक ही परिवार फल रहा है, नौकरी के बदले जमीन ली गई। उन्होंने कहा कि जंगल राज लाने वाले सबसे बड़े गुनाहगार हैं। चलिए इसी के बाद अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बीपीएससी TRE 3.0 एग्जाम पोस्टपोन। जी हाँ, इस दिन की एग्जाम जो बिहार की शिक्षा भर्ती परीक्षा है वो स्थगित हो गई है, उसके लिए नई तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने 16 मार्च को एक शिफ्ट में आयोजित होने वाली तीसरे चरण की जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया। 15 मार्च की परीक्षा का शेड्यूल पहले जैसा रहने वाला है। जी आपको बता दें, बिहार लघु उद्यमी योजना से चयनित 6 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि 50,000 हजार का चेक डीएम सावन कुमार द्वारा को दिया गया और मौके पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक भी थे। और इसके लिए देखने को मिलेगा कि क्या और ऐलान होता है। 750 लोगों का चयन किया गया है, तो काफी लोगों को इस योजना का फायदा मिलने वाला। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 5 दिनों में दूसरी बार बिहार दौरे पर पीएम मोदी, बेतिया से देंगे 12,800 करोड़ की सौगात, जानते पूरा कार्यक्रम। जी आप सबको बता दें, पीएम मोदी 5 दिनों के बाद दूसरी बार बिहार के दौरे पर हैं और इस बार बेतिया की धरती से मोदी जी 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की भी सख्त रखी गई है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के 9th और 11th की डेट शीट आ गई है। जी हाँ, इस दिन से शुरू होने वाले हैं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। जी आप सबको बता देना चाहते हैं कि जो शेड्यूल हुआ है, जिसमें 11वीं की जो क्लास है वो 13 से 20 मार्च तक और 9वीं की जो क्लासेस है वो 16 से 20 मार्च तक आयोजित की जाने वाली है। 11वीं की परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहने वाली है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, क्या होली के आसपास आएगा बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट? पढ़ते हैं लेटेस्ट अपडेट। जी आप सबको बता दें, बिहार बोर्ड के इंटर के रिजल्ट के बारे में आपको बता दें, इस बार बिहार बोर्ड के इंटर के जो एग्जाम है वो खत्म हो गए हैं और मूल्यांकन भी शुरू हो गया है और लगभग इसका रिजल्ट आने वाला है। अब ऐसे में अब नतीजों का जो इंतजार है वो बताया जा रहा है कि होली के आसपास से हो जाएगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बीच बीच में चेक करते रहा करो, biharboardonline.com। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के साथ बेतिया के मंच में साझा नहीं करने वाले नीतीश कुमार, सामने आई बड़ी वजह। जी आप सबको बता देते हैं, पीएम मोदी की आज बेतिया रैली में सीएम नीतीश कुमार मंच को साझा नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड दौरे के लिए आज शाम दिल्ली गए हैं और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ कार्यक्रम के चलते पीएम की रैली में भी शामिल नहीं हो सके। चलिए इसी के बाद बात करते हैं बिहार बोर्ड के 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का इंतजार होगा खत्म, नतीजे बहुत ही जल्द होंगे घोषित। जी आप सबको बता देना चाहते हैं कि जो बिहार बोर्ड एग्जाम के जो रिजल्ट है, 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं वो 1 से 12 फरवरी को हुई थी और कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है वो 15 से लेकर 23 फरवरी तक हुई थी। अब उसके लिए काफी बच्चे अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि जल्दी ही रिजल्ट जारी हो जाएगा और बताया जा रहा है मार्च के अंत तक ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उसके लिए काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बॉडी बनाने के चक्कर में सांप खा गए 2 भाई, फिर हुआ हाल बुरा, एकदम अस्पताल में पहुंचे और लग गई भीड़ ही भीड़। जी आप सबको बता दें, जमुई में एक हैरान करने वाला मामला सामने है। जो बॉडी बनाने के चक्कर में 2 भाई सांप को पकाकर खा गए और फिर उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। हादसे का शिकार होने से बची वंदे भारत एक्सप्रेस, खतरा देख पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, यात्रियों में हड़कंप। जी हाँ, आपको बता दें, हावड़ा से पटना आ रही वंदे भारत ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बच गई। जब आपको बता दें, ओवरहेड वायर पर पेड़ गिर गया तो पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक मारकर ट्रेन रोकी और इस दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार पुलिस अब दिखाएगी महिंद्रा बोलेरो का दम, सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग को दी 383 नई SUV। जी आप सबको बता देते हैं, नीतीश कुमार ने राज्य के जो पुलिस कर्मी हैं उन सबके लिए पॉपुलर SUV बोलेरो दी है। जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना है। नीतीश कुमार ने हाल ही में पुलिस विभाग के लिए महिंद्रा बोलेरो की 383 यूनिट मांगी है और ये सभी पूरे राज्य में पुलिस के काफिले में शामिल की जाए। जी हाँ, अब ऐसे में अब बिहार की जो पुलिस है वो महिंद्रा बोलेरो पर अपना दमखल दिखाने वाली है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिहार की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे बता सकते हैं। और हाँ, बिहार और आपको उत्तर प्रदेश की खबरें कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है वो भी आप मुझे
नीचे कमेंट में बताइएगा तो आपको उस राज्य की खबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।